हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कि कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन बिंदास तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेयर फॉर्मेशन की। पेयर फॉर्मेशन बोले तो युग्म गठन की बात करेंगे। अगला चैप्टर आपका नया चैप्टर है। ठीक है, नया चैप्टर है युग्म गठन, पेयर फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, लेटर सीरीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये पेयर फॉर्मेशन इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, लेटर सीरीज भी बहुत अच्छे से मैंने कवर कराया है। जो भी छात्र इस चैनल पर नया है तो जाके लेटर सीरीज का सारा चैप्टर देख सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया भी है और आप उसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पेयर फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं युग्म गठन। ठीक है सब सारे दोस्तों। हाँ, तो युग्म गठन की बात करते हैं। और ये बात करें तो इसमें कुछ है नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा सा इस टॉपिक को देखिए, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पेयर फॉर्मेशन, इसमें कुछ बेसिक ज़्यादा बताने लायक नहीं है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये युग्म गठन है। ठीक, युग्म गठन आपका चैप्टर है बात करें तो। और इस जो है इस टॉपिक में कुछ नहीं करना है। इस टॉपिक में आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में आपको क्या बनाने हैं, इस टॉपिक में आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने हैं इस टॉपिक में। अच्छा, इस किसके पेयर बनाने हैं हमें इस टॉपिक में, तो हमें इस टॉपिक में लेटर के पेयर बनाने हैं, अक्षरों के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आई। किसके पेयर बनाने हैं, लेटरों के पेयर बनाने हैं। और उन लेटरों में एक खास बात होनी चाहिए। ठीक है, क्या खास बात होनी चाहिए, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं क्या खास बात होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अगर पहला क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। इसमें जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी देख भी पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है, ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, और इस क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, एच है ना, ए हेडिंग, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें एक पेयर बनेगा और उस पेयर की क्या खास बात होगी वो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं डी और जी की, ये मान लीजिए एक पेयर है डी और जी। ठीक, मैंने एक पेयर बनाया डी और जी। तो डी और जी में खास बात क्या है, इस बात को आप जानिए कि इसमें खास बात क्या है। ठीक है, इस डी और जी में खास बात क्या होती है। ठीक है, तो इस पेयर में कुछ खास बात है या नहीं है आप बताएंगे। तो इस पेयर में जो दोस्तों, पेयर में खास बात यह है कि डी और जी, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, डी और जी, यहाँ पर डी और जी के बीच में कितने लेटर हैं दोस्तों, तो डी और जी के बीच में 2 लेटर हैं। आपको दिख रहा आई और एन। डी और जी के बीच में 2 लेटर हैं। ठीक है, तो कितने लेटर हैं, डी और जी के बीच में 2 लेटर हैं। और एक्चुअली में मैं बात करूं डी और जी के बीच में,
तो अगर मैं एक्चुअली में डी और जी की बात करूं तो ए डी डी ई एफ जी। एक्चुअली में डी और जी की बात करूं तो इसमें भी 2 लेटर हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लेटर हैं डी और जी के बीच में, ठीक है। तो इसलिए डी और जी के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है, जितने कि अल्फ़ाबेट में होते हैं उतने ही डी और जी के बीच में यहाँ भी 2 अक्षर हैं, यहाँ भी 2 अक्षर हैं, ठीक है, इसलिए एक पेयर बना रहा है। समझ पाए सभी साथी? हाँ, ठीक है, तो इसलिए एक पेयर बना रहा है। तो इस जो पेयर फॉर्मेशन है दोस्तों, पेयर फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है आपके पास। इस जो क्वेश्चन है पेयर फॉर्मेशन का, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है आप ABCD पढ़कर सॉल्व करें, ठीक है, एक तो तरीका है आप ABCD पढ़कर सॉल्व करें इसको, और एक तरीका है आप नंबर से सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बताता हूं आपको, दोनों तरीके क्या हैं, तो समझ पाए कि क्या होगा, ठीक है। डी और जी के बीच में कितने अक्षर है? 2, और एक्चुअली में देखें तो डी और जी के बीच में भी 2 अक्षर हैं, तो यहाँ भी 2 अक्षर हैं, और जो है अल्फ़ाबेट की बात करूं तो वहाँ पर भी 2 अक्षर आपको डी और जी के बीच में देखने को मिलते हैं, तो एक पेयर बना रहा है, ठीक है साथी। तो चलते हैं, देखिए कैसे। अब आपको मैं दोनों तरीका बताता हूँ, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर H है, ठीक है, H है, H के बाद यहाँ पर देखो H I J K L M N, ठीक, मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर H के बाद I होना चाहिए, H के बाद I होना चाहिए, तो एक पेयर बनता, I है नहीं है। I के बाद H I J K L M N ऐसे होना चाहिए। H के बाद अगर I होता तो एक पेयर H से एक पेयर बन जाता है, H और H से H एक पेयर बना लेता है, ठीक है, H एक पेयर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर ना तो H से कोई पेयर नहीं, H के बाद H से देखो H जो है यहाँ पर I होता तब तो A का पेयर बन जाता, तो H I, फिर J होता तब भी बन जाता, K होता तब भी बन जाता, L नहीं है, M नहीं है, O नहीं है, तो H पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है, H पेयर किसी से नहीं बना। अच्छा E को देखें, E की बात करें तो E के बाद F होना चाहिए, F G H I J, E भी कोई भी पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। A के बाद B होना चाहिए, C D E, ठीक, A भी नहीं बनाएगा। D की बात करूं, D के बाद E F G, तो E जो है D के बाद E F G, तो D एक पेयर बनाया है, ठीक, D क्या बनाया है, D जो है एक पेयर बनाया है, ठीक है, D और G, ठीक है, तो ये एक पेयर बना लिया है। उसके बाद I से देखें तो I के बाद J होना चाहिए, नहीं है, K नहीं है, तो I भी कोई पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है, N के बाद O होना चाहिए, नहीं बनाएगा। और एक बात और समझिए कि जो भी पेयर बनेगा अपने से बड़े लेटर बनेगा, अपने से बड़े नंबरों में पेयर बनेगा, ठीक है साथी, अपने से बड़े नंबरों में पेयर बनेगा, मतलब बोले तो छोटे से बड़ा पेयर बनेगा, बड़ा से छोटा पेयर कभी भी नहीं बनता है, छोटे से बड़ा पेयर आपको बनेगा, ठीक है। तो N के बाद क्या होना चाहिए, O होना चाहिए, तो ये भी नहीं बनाएगा, तो कोई यहाँ पर एक पेयर बनाया है। हाँ साथी, इसमें क्या बोला गया है तो समझ पाए कि ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं, और आगे और पीछे से दोनों देखा जाता है इसको। जब क्रम से बात करेगा कि तो केवल आगे से देखा जाएगा, जब क्रम की बात ना करे, आपको क्रम ना दे, श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, ठीक, ऐसे करके पूछे तो आपको दोनों तरफ से गिनना होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये मैंने बताया, ठीक है, तो नहीं बना, ना E से बना, ना A से बना, ना D से, ना, ठीक है, D से एक बना है, I से और N से नहीं बना, केवल D से एक बना है, ठीक है, समझ पाए।
इसी तरह अगर बात करें जी से, अब देखो इधर से तो एक पेयर बन गया, अब इधर से देख लो डी के बाद यहाँ पर क्या होना है, जी के बाद एच होना चाहिए, नहीं है, आई है ना, जी एच आई, तो ये एक पेयर बना लेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया है। तो ये बात समझ में आई, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो यहाँ से देखें तो डी के बाद जी एच आई एक पेयर बनाया है ना, जी एच आई मिल गया है। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसके बीच में कितने अक्षर होते हैं, एक ही अक्षर होता है, जी एच आई, यहाँ दे आई और जे के बीच में एक ही अक्षर होता है, यहाँ भी एक ही अक्षर है। ठीक है, समझ पाए? तो मैं इसको चेक भी कर पाया, ठीक है, चेक भी कर लिया आपने, तो यहाँ पर देख पाए। ठीक, तो यहाँ पर एक पेयर बनाया, कौन सा, जी और आई का, तो जी और आई। ठीक है, जी और आई, तो अपने से बड़े लेटर में बनाएगा। जी देखो के जी एच आई जे के एल एम, केवल जी और आई एक पेयर बनाया है। ठीक है, एन देखो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, आई देखो आई जे के एल एम नहीं बना, डी देखो डी ई एफ जी नहीं बना, ए बी सी नहीं बनेगा, और ई के बाद एफ आएगा नहीं बनेगा। तो केवल दो पेयर बनेंगे, दो पेयर। ठीक है, ये तो आपका बेसिक तरीका है। ये क्या है आपका दोस्तों, ये आपका बेसिक तरीका है। अगर इसको मैथड से देखें तो देखो दोस्तों क्या होगा, समझ पाए? इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दो। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बात करूं, ठीक है, ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। अब देखो नंबर से कैसे पेयर बनाएंगे। नंबर से पेयर बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों, आसान हो जाता है। नंबर से पेयर बनाना दोस्तों थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ, नंबर से पेयर बनाना आसान हो जाता है। नंबर से कैसे बनाएंगे थोड़ा देखिए, इनकी मैंने अल्फा क्या बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको पूरे प्लेस भी याद करवा दिए हैं। अब सभी को प्लेस याद हो गया होगा। तो बात करें इसका प्लेस कितना होता है दोस्तों, 8, सबकी प्लेस लिख लेंगे, 5 1 4 9 14 7। ठीक है, 7। अब ये थोड़ा सा गिनने में आसान हो जाता है। ठीक है, अगर नंबर गिनने में थोड़ा आसान हो जाता है तो नंबर ज़्यादा सही रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, तो देखो कैसे पेयर बनाया गया। अब बात करें 8 के बाद 9 आना चाहिए, नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं, कोई पेयर नहीं बना। फिर 5 से देखो, 5 के बाद 6 होना चाहिए, 7 8 9 नहीं है, 1 के बाद 2 होना चाहिए, 3 4 नहीं है, 4 के बाद देखो यहाँ पर 5 6 7, 4 के बाद 5 होना चाहिए, नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। तो डी और जे अभी बनाया, डी और जे है ना, डी और क्या बना दोस्तों यहाँ पर, डी और जी। ठीक है, फिर 9 से देख लेते हैं, 9 के बाद 10 11 नहीं है, 14 15 नहीं है। अब उल्टा देख लेते हैं, 7 के बाद 8 9, ये यहाँ पर मिल गया। तो क्या बना, जी और आई। ठीक है, एक पेयर ये बन गया है ना। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 नहीं है, केवल 7 के बाद 8 9 यही बना है। तो जी से केवल एक पेयर बना है। अब देखो एन से, इस एन को, इनका प्लेस 14 होता है, 14 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, ये 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं है। ठीक है, तो 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं है, समझ गए। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है। तो 2 ही पेयर आपके बने, तो नंबर ज़्यादा सही रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, सभी साथी इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और अब आपको आसान लगने लगा होगा, और अब उससे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप समझ पाए होंगे कि पेयर कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में तो यहाँ पर आपसे बोला है कि हेडिंग में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द जो है मतलब आगे और पीछे से में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आगे और पीछे दोनों से बात किया है। जब क्रम बात करेगा दोस्तों, जब आपको क्रम से पूछेगा तो केवल आगे से ही आपको बनाने हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखें, आगे क्वेश्चन आपको मैंने इसमें मेंशन किया है और डाला भी है। चले भाई, समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर जो होगा 3 होगा, मतलब 2 इसका राइट आंसर होगा। 2 युग्म बनेंगे केवल। ठीक है, सभी साथी कर पाए होंगे।
चले भाई आगे चले दोस्तों, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सभी क्वेश्चन को करके दिखाइए, आपको मैं थोड़ा सा इसमें समय दूंगा 10 सेकेंड का। तो बताएं सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलो सभी साथी बताएंगे, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर देता हूँ भाई। चलो भाई अब सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सभी साथी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन करिए, देरी मत करिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा समय कम लेना है। देखिए मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, 4 5 3 1 है ना, 20 8 12 15 14। चलिए भाई अब आप इसको क्या बनाना है, अब इसको युग्म बनाना है, इन सब का युग्म बनाना है आप सभी को। चलो देखो 4 के बाद 5, एक युग्म आपका बन गया है ना, क्या बना, डी और ई। 4 के बाद 5, डी से देखो, डी से पहले सबसे पहले डी से सारे अक्षरों में देखो, डी से है ना, 4 से, 4 के बाद 5 एक मिला, 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, ठीक है। 5 से देखो 6 7 8 9 10 11 12, और हमेशा क्या होगा जो होता है अपने से बड़े है ना, छोटे से हम यहाँ पे लिख देते हैं, छोटे से बड़े है ना, छोटे से बड़े। हमेशा जो पेयर बनेगा दोस्तों, पेयर जो बनेगा छोटे से बड़े अक्षरों में, छोटे से बड़े अक्षरों में, ठीक है, अक्षरों में। तो बात समझ में आई, छोटे से बड़े अक्षरों में पेयर बनेगा जब भी, हमेशा बनेगा। तो बात समझ में आई। तो यहाँ से कोई नहीं मिला। अब बात करते हैं यहाँ से 5 से कोई नहीं मिला, ठीक है। 3 से 4 5 6 7 8 नहीं है, 1 से देखो 2 3 4 और बहुत बड़े हैं। 20 से 21 22 23 नहीं है। 8 से देखो 9 10 11 नहीं है। 12 से देखो 12 13 14। तो यहाँ से एक पेयर बना, किसका बना, एल और एन का, ठीक है। आप देख पाए 2 पेयर बने, इधर से आपको देखें 2 पेयर। अब इधर से देखो 14 के बाद 15, एक पेयर यहाँ मिल गया। 14 के बाद 15 एन ओ, अपने से बड़े हमेशा बनेगा, ठीक है। 14 के बाद 15, 14 से क्या बना, 14 15 एक बना, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 15 से देखो 16 17 18 19 20 21 22। 12 से देखो 13 14 15, आगे नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि छोटे हैं। 8 से देखो 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 20 से बहुत छोटे हैं, ठीक है, आगे बनेगा नहीं। 8 से भी नहीं बनेगा क्योंकि सभी छोटे हैं, तो अपने से छोटे पेयर नहीं बनता। 1 से देखो 2 3 4, ठीक है। तो ए और डी का एक पेयर बन गया, तो ठीक है। ए 3 से देखो 4 नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 के बाद यहाँ छोटा है, नहीं बनेगा। तो आपके कितने पेयर बने दोस्तों, 4 पेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब आपको बहुत आपको फास्ट आंसर देना है, ठीक है सभी साथी। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन बताओ, है ना। सभी साथी इस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपको इसी में देना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई सभी साथी, हो गया होगा आपका आंसर। चलिए भाई चले, देखो चलो, अगर चलो मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ इनकी प्लेस वैल्यू, 16 18 20 2 1 20 9 15 है ना, 14 1, ठीक, 18 और 25। तो चलो अब कर रखे दिखाओ। देखो यहाँ पर 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 नहीं है, ठीक है। 18 देखो 19 20 नहीं है, ना 19 ना 20 है। फिर यहाँ पर देखो 19 और 20, 19 20 21 22 23 24 और सब छोटे हैं। 20 से देखो 21 22 23 24 25 सब छोटे हैं,
ठीक है। 2 से देखो 3 4 5 6 7 8 9 सभी छोटे हैं ना। 1 से देखो 2 3 4 5 6 7 8 20 21 22 23 24 25 है ना। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला। 9 से देखो 10 11 12 13 14 ठीक है। 15 से 16 17 18 एक पेयर बना ठीक है। अगर बात करें तो एक ओ और आर ठीक है। 14 15 16 17 नहीं, 1 2 3 नहीं ठीक है। यहाँ पर भाई एक ही पेयर मिला क्या, 16 17 18 16 के बाद 17 18 19 20 एक ही पेयर बनेगा क्या, ठीक है। यहाँ से इधर से आपको लगता है एक ही पेयर बनेगा ठीक है। अब इधर से देख लो एक ही पेयर बना। अब यहाँ 25 के बाद देखो 25 है इसका, 25 26 27 फिर तो जब 27 से जब 26 पार हो तो वहाँ पर काउंट नहीं करते ठीक है, फिर 1 से होता है। तो 18 से देखो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं बनेगा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और सब 8 9 10 नहीं बनेगा। 14 15 यहाँ पर देखो तो एन और ओ का एक पेयर बनेगा। 14 के 15 आ गया ठीक है। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 नहीं, 14 से देखो 14 15 16 17 18 19 20 तो यहाँ पर एक पेयर और बन गया एन से 2 पेयर बने। तो एन से एन और एल बना है और एन और ओ 2 बार ठीक है। यहाँ पर 2 बार बन गया है ना। तो 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा। 1 2 1 और 2 ठीक है। यहाँ पर ए और बी का पेयर बन गया ठीक। ए और बी का 1 2 3 4 और कोई पेयर नहीं बने। तो इसमें आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें कौन सा सही होगा, समझ पाए सभी साथी इस क्वेश्चन को ठीक। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको 2 क्लास में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर लिखता R E F E R E N C E S ठीक है। चलो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा देखो। चलो भाई 18 5 6 मैं इसको लिख देता हूँ। चलो सभी साथी करें। देखो यहाँ पर 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कोई नहीं मैच खाया। 5 से देखो 5 के बाद 6, अगर 5 से देखें तो 5 के बाद 6 5 6 है ना, 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है ठीक है। 5 6 से देखो 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है तो ठीक है कोई नहीं है। 18 19 20 21 22 23 5 से 6 7 8 कोई नहीं। 14 15 16 17 कोई नहीं। और यहाँ से देखो ठीक है 3 के बाद 4 5 3 के बाद 4 5 कोई नहीं है। अब उल्टा देख लीजिए एक बार। 19 का 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कोई नहीं। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 5 6 7 8 9 नहीं है ठीक है। 18 के बाद 19 20 21 नहीं है। 5 के बाद 6 ठीक है और एक बना ई और ये बना ठीक है 2
5 के बाद 6 7 नहीं है, तो 6 के बाद 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, केवल 2 युग्म बने हैं। अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो ई और एफ के बीच में, देखिए ई और एफ के बीच में कोई अक्षर नहीं होता। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ई और एफ के बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई अक्षर नहीं है ना। और यहाँ पे ई एफ दोनों तरफ से बन रहा है, तो यहाँ पर 2 युग्म बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा, चलिए चलिए इसको देखिए, STAGNITHALI ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप करिए, देखिए 19 20 1 7 14 1 20 और 9 15 14। अगर इसको बनाने की कोशिश करो, चलिए ठीक है, 19 के बाद 20। ठीक है, आपको एक पेयर मिल गया होगा। 19 के बाद 20 एक पेयर, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 नहीं है। ठीक है, 14 के बाद 15 16 17 18 19 नहीं मिला। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं मिला। 20 के बाद 21 22 नहीं मिलेगा। और 14 के बाद 9 के बाद यहाँ पे 14 के बाद 15। ठीक है, एक ये मिला। तो इधर से देखा राइट साइड से तो 2 पेयर मिले आपको। ठीक है, समझ पाए। अब देखो इधर से 14 के बाद 15, 1 मिनट भाई, पेयर नहीं बनेगा ना, सॉरी। 14 के बाद 15 के बाद 16 होना चाहिए, 9 के बाद 10 11, तो यहाँ से पेयर एक ही बनेगा। ठीक है साथी, अब इधर से देखो, ये इधर से बनेगा 14 के बाद 15। ठीक है, 2 पेयर। यहाँ इधर से बना एक पेयर, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 20 के बाद 21 22 23 24 25 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 14 के बाद 15 16 17 18 नहीं बनेगा। ठीक है, 7 के बाद 8 9 10 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 नहीं बनेगा। तो आपके कितने पेयर बने दोस्तों? 2 पेयर। कितने दोस्तों, कितने पेयर बने? 2 पेयर। ठीक है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। ठीक है, अगर रियल में देखा जाए तो एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं है, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, DISPLE है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 मिनट। DISPLE है ना, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप लोग इसका आंसर दें, क्या होगा। 4 9 19 16 12 5 1 19 21 18 5। चलो भाई सभी साथी जवाब दें, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो सभी साथी चलिए करिए इस क्वेश्चन को, क्या होने वाला है राइट आंसर इस क्वेश्चन का, किया जाए, हो गया होगा, ठीक है। चलिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई भी पेयर नहीं बना डी से। डी से देखा जाए तो इधर से आगे से कोई पेयर नहीं बना। अब देखो आई से देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई से भी कोई पेयर नहीं बना इधर से, ठीक है। अब देखो एस 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27, एस से भी कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है। अब देखो पी से 16 17 18 19 20 21, अगर एस की यहाँ से देखिए पी 16 से देखो 17 18 19 20 21, तो 16 से अगर मैंने देखा तो एक पेयर मुझे मिला, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो देखो पी क्यू आर एस टी यू, है ना। तो पी और क्यू के बीच में एक्चुअली में कितने अक्षर है रियल में 4, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ठीक है। समझ पाए सभी साथी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर कितना बना पी से 1, ठीक है। पी 18 21 और छोटे हैं अक्षर तो छोटे में पेयर बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए 12 13 14 15 16 17 18, 12 से कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है साथी। 12 से आपका कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 से देखिए 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 1 से देखिए 1 से 2 3 4 5, अगर 1 से देखा जाए तो यहाँ पर बना 1 से 2 3 4 5, है ना। ABCD में अगर देखा जाए तो ए और ई के बीच में 4 अक्षर होते हैं और 3 अक्षर होते हैं, एक बी सी डी ई, ठीक है। तो ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं, यहाँ भी आपके 3 अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5, समझ पाए सभी साथी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो 2 ही पेयर। 19 से देखो 20 21 22 23 और नहीं बनेगा। अब राइट साइड से आपको 2 पेयर मिले। अब लेफ्ट साइड से देख लीजिए 5 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 15, ई से कोई पेयर नहीं बना लेफ्ट साइड से। 18 आर से देखिए 18 19 20 21, ठीक है। आर से देखिए 19 20 21 22 23 24 25, आगे नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए 21 से 22 23 24 25, आगे बनेगा नहीं, छोटे हैं। 19 20 21 22 23 24 छोटे हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, ठीक है। 5 से देखिए 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 12 से देखिए 13 14 15 नहीं बनेगा एल से कोई भी। यहाँ पे 16 से देखिए 16 17 18 नहीं बनेगा, ठीक है सभी साथी। तो यहाँ से भी नहीं बना, तो कोई ऐसा तो है नहीं ना। 5 से देखिए 5 6 7 8 9, यहाँ पे भाई छूट गया था, ठीक है। 5 से बनेगा 5 6 7 8 9, यहाँ से एक पेयर आपको बनेगा, ठीक है। एक पेयर 5 से 5, ई और आई के बीच में देखा जाए ई, अगर ई एफ जी एच और आई 3 अक्षर हैं और यहाँ भी 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाएगा, तो 3 पेयर बने, ठीक है। देखा जाए तो 12 13 14 15 नहीं बने, 16 17 18 नहीं बनेगा, 19 20 21 नहीं बनेगा। तो आपको कितने पेयर मिले दोस्त? 3 पेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे या नहीं, ठीक है। सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं, बोलिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो बताइए। अच्छा एक बात और भी है, थोड़ा सा यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए मैंने आई से भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसको सही से आई से एल, आई जे के एल, है ना। 9 10 11 12, तो एक पेयर और बनेगा, तो एक्चुअली में 4 पेयर बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। 3 नंबर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत भी होता है सवाल, ठीक है।
तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान में और रख कर करेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने गलत किया आप भी गलत कर सकते हैं। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। फटाफट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे। चलिए इसी में कर दिया जाए थोड़ा सा समय। देखिए यहाँ पर मैं नंबर को यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा करके। देखो दोस्त 20, 8, 5, 18, 13, 15, 19, 5, 1, 12, ठीक है। अब बताइए चलिए क्या होगा। चलिए देखिए 20 से पेयर बनाइए। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ से कोई नहीं बना, ठीक है। 20 से 8 से देखिए, एच से 8 कितने पेयर बनाता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई पेयर नहीं बनाया। 5 से देखिए 12, 5 एक पेयर बनाया, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, एक पेयर इसने बनाया। तो कौन सा पेयर बनाया, ये ई और एल, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई और एल, ठीक है। 5, 18 देखिए 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनाएगा, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनाएगा। 15, 16, 17, 18 नहीं बनाएगा। 19, 20, 21 नहीं बनाएगा। 5, 6, 7 नहीं बनाएगा। केवल दोस्तों एक पेयर बना, ठीक है। बात करें केवल एक पेयर, राइट साइड से केवल एक पेयर बना है। अब लेफ्ट साइड से देखिए, अगर बात करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एल यहाँ पर एक पेयर बना, ठीक है। एल और एम का, एल और एम का एक पेयर। 12 से एल से एक पेयर बना, एल, ठीक है। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं है। कहाँ से बन गया भाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अच्छा 18 बनाएगा, सॉरी दोस्त, है ना, यहाँ बनाएगा ये वाला पेयर। तो एल और आर बनेगा एक पेयर, ठीक है। एल और आर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एक ही पेयर बना एल से। एक से ए से देखिए, एक से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से एक पेयर बना ए से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ए और एच का एक पेयर बना, ए और एच का एक पेयर बना आपका, ठीक है। तो यहाँ 20 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 से देखिए 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18 नहीं बनाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो बनाएगा एक पेयर, ओ और टी का, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 कोई पेयर नहीं बनाया। और 18 देखिए आर, 18, 19, 20 कोई नहीं पेयर बनाएगा। और यहाँ पर देखें 5, 6, 7 कोई पेयर नहीं बनाए। तो आपके पास कितने पेयर बने दोस्त, सभी साथी बताएंगे कितने पेयर आपको बने। तो आप बोलेंगे सही ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप 4 पेयर बने तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 पेयर आपको बन के दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भाई फास्ट करिए, फास्ट, ठीक है। चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो पेयर बनाइए। 19, 8, 15, 18, 20, है ना। और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो 19, 8, 15, 18, ये 18 होगा, ठीक है दोस्त। 18, 20, 3, 21, 20, ठीक। अब सभी लोग बनाएं, देखिए पेयर बनाओ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई पेयर नहीं बना, किससे, एस से।
एच से देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोई पेयर नहीं बना एच से। ओ से देखिए, ओ से देख लीजिए, ओ है ना 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओ से बात करें तो एक पेयर बनेगा आपका, किसका, ओ और टी का एक पेयर। ठीक है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं, 18 नहीं, 19, लेकिन 20 है, तो ओ टी का एक पेयर बन गया। ठीक है, 18 देखिए, 19, 20, 21, 18 से एक पेयर बना। ठीक है, मतलब आर से, आर एस टी यू, तो आर और यू का एक पेयर बन गया। ठीक है, 20 से देखिए 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं, 3 से इधर से कब कोई नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड से देखिए। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 20 के बाद 21, यहाँ से एक पेयर बन गया, है ना। एक पेयर आपको दिखा होगा 20 से 21, टी और यू का एक पेयर। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, केवल टी एक पेयर बनाया है यू के साथ। अब देखिए यू कितने बनाता है, 21, 22, 23, 24, 25, आगे बड़े हैं छोटे हैं नहीं बनेगा। 3 के बाद 4, 5 और बड़े हैं नहीं बनेगा। 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 18, 19, 20 नहीं बनेगा। 15, 16, 17 नहीं बनेगा, और ये अब नहीं बनाएगा। तो कितने पेयर दोस्त बने, 3 पेयर। ठीक है, 2 राइट साइड से, 1 लेफ्ट साइड से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट करिए भाई, है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएंगे। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को बताएं क्या होगा। हो गया होगा, चलिए 1, 8, 12, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, 1, 20, 8, 12, 5, 20, 9, 3। चलिए बनाइए। 1 से देखिए, 1 से यहाँ पर बनेगा नहीं, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई नहीं बनाया। एक किसी से पेयर नहीं बना रहा। 20, टी देखिए, टी मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं बनाया। 8 से देखिए, एच, एच किससे पेयर बनाता है, एच, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनाएगा। 12, 13, एल देखिए, 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं बनाएगा। 5 देखिए, 6, 5, 6, 7, 8, है ना, कोई पेयर नहीं बनाया। 20, 21 कोई पेयर नहीं बनाया। भाई राइट साइड से हमको देखें, अगर राइट साइड से देखें तो क्या पेयर बनेगा, राइट साइड से हमको लग रहा कोई पेयर नहीं बनेगा। एक मिनट, सबसे ए से देखिए, यहाँ पर 5 है, तो 2, 3, 4, 5, केवल एक पेयर यहाँ बनेगा। ठीक है, ए और टी का एक पेयर बनेगा। ठीक है, ए और टी का एक पेयर बनेगा, समझ में आया, ए और टी का एक पेयर बनेगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पे राइट साइड से एक ही पेयर बना है, ए और टी का। 3 से देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 20 से 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 5 के से देखिए 6, 7, 8 कोई पेयर भी नहीं बन रहा। 5 से बात करें तो ठीक है, 12, 13, 14, 15 कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 12 से 8 से 9, 10 कोई पेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखिए 3 से लेफ्ट साइड से, 3 के बाद 4, 5, 3 से 4, 5, 6। ठीक है, कोई पेयर ऐसा नहीं है। फिर से एक बार देखिए, 9 से 10, 11, 12 एक पेयर यहाँ पर मिला। ठीक है, आई और एल का। ठीक, और बात करें टी से देखिए, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई पेयर नहीं मिला। ठीक है, तो और यहाँ पर छोटे नंबर हैं, कोई पेयर नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में आपको 2 पेयर दिख रहे होंगे। ठीक है, 2 पेयर, तो ऑप्शन नंबर इसका 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब 2। ठीक है, इसके 2 ही पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो साथी आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसको आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
और जितने भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है प्यारे साथी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बाय, आज के लिए ओके बाय, सी यू।